इतना एक अहम मैच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, तो जो वहां पर एम्पायर्स खड़े हैं, थर्ड एम्पायर खड़े हैं, वो हमारे सर के ऊपर से वो ड्रोन घूमता रहता है, हेलीकॉप्टर घूम रहा था, उन्होंने ये चीजें नहीं देखी, बस जल्दी से कह दिया हाँ छक्का है। बाद अगर आप देखें तो ये रोप पीछे हुई हुई है, रोप के वाज़े तौर पे निशान दिखाई दे रहे हैं और उनका पैर जो है वो रोप के पीछे। खुदा न खास इंडिया पकड़ा और दाऊद साहब जो कैच पकड़ा ना सूर्य कुमार यादव ने, वो आपको सिर्फ उस वक्त वो कैच नजर आया, पीछे उसके कोच ने बताया कि उसके लिए कितनी मेहनत करता है। मेहनत की बाकी हमारे यहाँ हमारे सब प्लेयर्स का रोला चल रहा है जी, लीगों का चल रहा है। रिजवान वो ग्लोबल कोई थकी हुई कोई कनाडा की कोई लीग है T20 लीग, उसमें रिजवान कप्तानी करेंगे, बाबर उनके अंडर खेलेंगे जी। सूर्य कुमार यादव हैं और वो जो कैच पकड़ा गया है उस कैच के पीछे बहुत मेथड, कई सालों की मेहनत कि एक बेहतरीन कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा। लेकिन मैंने आज सुबह जो रिएक्शन चेक किया कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप हारा है, साफ ज़रा हम अगर हारते हैं तो लोग हमारा रिएक्शन चेक करते हैं, इंडिया अगर हारता है तो हम इंडियंस का रिएक्शन चेक करते हैं। तो मैंने कहा ज़रा साउथ अफ्रीका का रिएक्शन चेक करते हैं, तो मैंने लैपटॉप खोल के मैं बैठ गया। तो मैंने तो जो उनकी तरफ से जो रोना धोना उनका सुना है, अब वो किस हद तक ठीक है इसका फैसला कम से कम मैं नहीं कर सकता, वो ICC के मैच रेफरी को दोबारा शायद वो देखना चाहिए। अब क्योंकि इंडिया चैंपियन बन गया है, मैच का रिजल्ट तो नहीं चेंज होने वाला, लेकिन इस तरह की गलती के जो एरर ऑफ जजमेंट है उनको ठीक ज़रूर किया जा सकता है। साउथ अफ्रीकन्स को ये लगता है कि जो सूर्य कुमार यादव का जो पाँव था उसने वो DP वर्ल्ड के जो उनका जो पड़ा हुआ है साइन बोर्ड, उसका कपड़ा उससे हिला है। अच्छा, मैंने भी फिर इसको ना जूम कर करके देखने की कोशिश की, स्लो कर करके देखने की, तो अब वो क्या पाँव की हवा से वो कपड़ा हिलता है या पाँव उससे टच होता है। वो फाइनल जीतने का इजी चांस उनको दोबारा कभी मिलेगा जी। आज उन्होंने बहुत क्योंकि जी जो और उनका जो रोना है या वो जो चीज़ की है वो उनका बनता था क्योंकि जी रोना। दूसरे क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है क्योंकि जी उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। आपने देखा पांड्या का लास्ट ओवर था और उसने ये चांस लिया था कि उसने बुमराह के और अर्शदीप सिंह के ना ओवर पहले कराए थे, उसने चांस लिया था। ये यॉर्कर नहीं मार सकता, ये या स्लोअर बन करते या शॉर्ट बॉल मारते और देना वो पहले भी छक्का हो सकता था, तो इनको वो मुश्किल हो सकती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये उसको रोहित शर्मा की कैप्टनसी को उसको करना चाहिए कि उसने लास्ट ओवर का नहीं देखा, उसने उस मोमेंट को देखा कि मैं मैच में वापसी किस तरह आ सकता हूँ। उसने फिर वही चांस लिया क्योंकि जी बुमराह को लेके आया, उसने वहाँ विकेट ली है, 6ठी विकेट गिरी है जी। और फिर अर्शदीप का ओवर था, उसने 4 रन दिए थे, उसने 3 रन दिए थे, तो वहाँ से वो मैच में वापसी आ गई कि जी जहाँ 24 बॉलों पे आपको 26 चाहिए था, 2 ओवरों में उन्होंने 6 रन दिए और आपको 12 बॉलों पे 20 आ गए और आपने एक बैट्समैन भी उनका आउट कर दिया, तो प्रेशर आपने ना उस पर डाल दिया। तो ये सारों की कारकर्दगी अपनी जगह पे है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने राइट मौके पे, जिस तरह अभी सलीम भाई ने बात की थी ना माकरम की, क्योंकि जो उसने इंडिया पे वो पिक्चर्स चल रही हैं कि जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई थी। तो अगर 3-4 इंच पीछे हुई थी नसीम भाई, इतना एक अहम मैच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, तो जो वहां पर एम्पायर्स खड़े हैं, थर्ड एम्पायर खड़े हैं, वो हमारे सर के ऊपर से वो ड्रोन घूमता रहता है, हेलीकॉप्टर घूम रहा था, उन्होंने ये चीजें नहीं देखी, बस जल्दी से कह दिया हाँ छक्का है। मेरे ख्याल इस जीत का क्रेडिट ICC के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। देखिए सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, ICC जीत गई है या ICC हार गई है। मेरी हमसे अगर सच्चाई से पूछे ना तो खेल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए इंडिया की टीम अगर इस तमाम फेवर के बगैर भी खेलेगी ना तो दुनिया की टफेस्ट टीम है। नसीम भाई मैं चाहूंगा कि आप भी स्क्रीन पे इसको दिखा दें, जरा दिखाता हूं, कहेंगे कि मैं शैतानी कर रहा हूं, ये जरा थोड़ा सा क्लोज करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं। ये वो आखिरी बॉल है कि जब हार्दिक पांड्या को डेविड मिलर ने एक स्ट्रोक खेला था और एक बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच लिया था यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये रोप पीछे हुई है, रोप के वाज़े तौर पे निशान दिखाई दे रहे हैं और उनका पैर जो है वो रोप के पीछे। खुदा न खास्ता हम यहाँ पे कोई हमारी बहुत सारी इंडियन टीम, हमारा पड़ोसी मुल्क जीतने में कामयाब हो, हमें खुशी है, लेकिन
हम खेल को बचाने की बात कर रहे हैं, खेल की साख को। ये जरा आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा कि उनका पैर जो है वो रोप पीछे हुई हुई है। तो थर्ड अंपायर भी होता है, फोर्थ अंपायर भी होता है, चार अंपायर, एक तो 2 अंपायर चले ग्राउंड में ऑफिशिएट कर रहे हैं, लेकिन 2 अंपायर जो है वो उस वक्त बाहर बैठ के तमाम चीजों को देख रहे हैं। एक मैच रेफरी 3 ऑफिशियल बैठ के देख रहे हैं, और एक इतना सेंसिटिव टाइम, क्योंकि ये कोई वो नहीं था कि चलो हैव टू सी कि कहीं ये थ्रू आउट द मैच ऐसे तो नहीं था, क्योंकि हमने इसी बॉल पे जस्ट ही नोटिस किया। तो आई थिंक कि पहले बैठ के वीडियो में देखना चाहिए कि थ्रू आउट रोप की लेकिन मैच में मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ रोप अगर आपको नजर आ रहा होगा तो कुछ जगहों से जो है बाकी अपनी जगह पर है, वापस आ गई है। अगर आप देखेंगे रोप और जो बाउंड्री के जितने भी बैनर्स लगे हुए हैं वो साथ साथ है, लेकिन जिस जगह पे कैच हुआ है वहां पे उनका पैर और रोप बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि जी ये तो एडोब फोटोशॉप पे होता है, ये तो हमारे घर का बच्चा भी कर लेता है। भाई हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया कोई वीक टीम है, इंडिया जीती है, वर्ल्ड कप भी मिलेगा, बेफिक्र रहो, लेकिन इस चीज को जरूर चेक करना चाहिए। ये नहीं कि आंखें बंद कर लें, जाके वो वीडियोस निकाले, उसमें देखें। आ रही थी, 1 सेकंड के लिए मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, और मैंने सबको छोड़ के उस कैच की तरफ भागना शुरू कर दिया, क्योंकि जो मेरा एम था वो बॉल को कैच करना था। कहते अगर रोहित भैया करीब होते तो मैं बॉल को कैच करके खुद वापस ना थ्रो करके अपनी आप पोजीशन करता, मैं बॉल को कैच करके उनकी तरफ थ्रो करता ताकि वो कैच कर रहे हैं, जिसको हम रिले कैच कहते हैं। सो रिले कैच ना हो सका क्योंकि रोहित भैया इतने करीब नहीं थे मेरे, कहते हैं, लेकिन बट ही वाज नोवेयर टू बी क्लोज। तो मेरे पास वो 4-5 सेकंड थे, और उसमें जो हुआ उसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसने उसको डिकोड किया, क्योंकि बहुत ज्यादा बहस हुई। सूर्य कुमार यादव से सवाल पूछा गया कि वाज द कैच क्लीन, क्या तुमने वो जो टिकल, बहुत सारे लोग वो जूम बना रहे हैं, यार वो टिकल हो गया, वो देखो हल्का सा सिल्हूट उसके ऊपर आ गया, यार वो देखो वो हिला है। तो उस सारी बहस के ऊपर भी सूर्य कुमार यादव ने जवाब दिया। कहते हैं यार जब मैंने बॉल को पुश किया प्लेइंग एरिया के अंदर और जब मैंने कैच पकड़ा, कहते हैं मुझे पता था कि मैंने टच नहीं किया रोप को। कहते हैं सर मेरे दिमाग में एक चीज उस वक्त चल रही थी कि ऐसा ना हो कि जब मैं बॉल को पुश बैक करूं तो उस वक्त मेरा पांव टकरा जाए। कहता है लेकिन मेरे पांव, आई वाज प्रीटी श्योर कि वो it did not touch the rope or the advertising skirtings, and in Surya Kumar Yadav's own word कि it was a very fair catch। कहता अगर हाइंडसाइड में देखो तो कुछ भी हो सकता था, वो बॉल आउट के बजाय छक्के पे जा सकती थी। इक्वेशन 10 रन 5 बॉलों में हो सकता था, बल्कि 5 बॉलों में 16 रन रह गए थे, वो 5 बॉलों में 10 रन रह सकते थे। कहते हम फिर भी जीत जाते, लेकिन वो जो फिर मार्जिन था ना वो इतना क्लोज हो जाता कि वहां फिर प्रेशर मूवमेंट उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना वो फिर बड़ा एक अलग जोन में चला जाता है, एंड इट माइट वुड हैव नॉट बीन दैट इजी। लेकिन सूर्या कुमार यादव की अपनी जबान में कि जहां सूर्या कुमार यादव ने इस कैच के मेथड को डिकोड करते हुए कि कैच पकड़ा कैसे गया, साइंटिफिकली, टैक्टिकली, टेक्निकली उसने इस चीज को डिकोड किया। लेकिन उसने अपने फील्डिंग कोच टी दिलीप को बहुत ज्यादा इसके लिए क्रेडिट दिया। कहते हैं टी दिलीप का ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि वो पूरी ग्रुप को मोटिवेट करते हैं। इंडिया पकड़ा और दाऊद साहब जो कैच पकड़ा ना सूर्य कुमार यादव ने, वो आपको सिर्फ उस वक्त में वो कैच नजर आया, पीछे उसके कोच ने बताया कि उसके लिए कितनी मेहनत करता है। कितनी मेहनत की। बाकी हमारे यहाँ हमारे सिर्फ प्लेयर्सों का रोला चल रहा है जी, लीगों का चल रहा है। रिजवान वो ग्लोबल कोई थकी हुई कोई कनाडा की कोई लीग है T20 लीग, उसमें रिजवान कप्तानी करेंगे, बाबर उनके अंडर खेलेंगे जी, फलाना जी बाबर 1 हार्ट्स, फलाना बाबर उनके अंडर खेलेंगे, दिल जीत लिए, फेफड़े जीत लिए, किडनियां जीत ली, पता नहीं गुर्दे जीत लिए। ये फजूल भाई, आपकी क्रिकेट कोई बांग्लादेश वाला जो सिस्टम होता था ना, आप वहां पे जा रहे हो, बिल्कुल क्रिकेट का दिवालिया निकाल दिया। बाकी आपके चेयरमैन की बात करते हो भाई, जय शाह की आप जो मर्जी बात कर लो, लेकिन वो अपनी टीम के साथ मौजूद थे। ऐसा ही ट्रॉफी इंडिया ने उठाई है, फोकस था उनका, इंडिया जीती है, 125 करोड़ इंडियन रुपीज में ऐलान कर दिया। आपके चेयरमैन वजीर दाखिला है, उनके लिए कभी क्रिकेट प्रायोरिटी नहीं रही। उन्होंने बाकी जो हाल के उन्होंने क्रिकेट को भी प्रायोरिटी भी नहीं रखा, वो लगे अपनी बाकी चीजों में, क्रिकेट को उन्होंने छोड़ा हुआ है। और कोई पुरसान हाल नहीं है क्रिकेट को पूछने वाला, ना क्रिकेट का पता है, ना वो सर्जरी हो रही थी, उन्होंने कप्तान थक्कड़ सा लगा दिया, थक्कड़ से सिलेक्टर लगा दिए, थक्कड़ निजाम सेट कर दिया, क्रिकेट का पूरा पाकिस्तान क्रिकेट का दिवालिया निकाल दिया, और ये वर्स्ट एवर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वर्ल्ड कप निकाल दिया। वसीम अकरम कहते हैं मुझे शर्म आती है, मैं शुक्र करता हूं कि मैं पाकिस्तान ये टीम मैनेजमेंट इनके साथ काम नहीं कर रहा, इनकी परफॉर्मेंसेज इस काबिल ही नहीं है। शोएब अख्तर वो आड़े हाथों ले रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये कोई परफॉर्मेंसेज है इनकी। बाकी भी रमीज राजा जो इतने करीब करीब चिपके रहते हैं एट द, वो भी कुछ खिलाफ इनके बात कर रहे हैं। बात अगर की जाए तो इनकी इस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं है। शोएब मलिक ने तो यहां तक
टॉप जो आपकी टीम से T20 की, उनमें से इनकी 11 में जगह नहीं बनती, स्क्वाड में इनकी जगह नहीं बनती। ये हाल है, आपको कप्तानी की अगर जगह नहीं बनती, जिसको हम सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग कहा जाता है, भाई किस टाइप का किंग है, क्या परफॉर्मेंस है, ऐसे किंग होते हैं। और आगे से हम इस बात पे खुश हो रहे हैं जी कि कोहली रिटायर्ड हो गया T20 से, तो अब बाबर के T20 के रन ज्यादा हो जाएंगे।